हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था और अपने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सेट, और टुडे क्या करेंगे अपने उसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक फॉर द टॉपिक सेट्स। कल जो अपने हैं टॉपिक के अंदर कहाँ तक बात हो गई थी, आपको नॉर्मली मैंने ये बता दिया था भी सेट्स क्या होता है, किस पर क्लास आइडेंटिफाई करेंगे कि सेट है या नहीं। जैसे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट, जिस पे अपने एग्जांपल देते थे। फिर आपको ये बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो वे होती हैं, रोस्टर ब्रेसेस फॉर्म। रोस्टर तो दूसरा नाम था, ब्रेसेस फॉर्म, और जो दूसरा वे था वो था अपना सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसका आपने नाम दिया था रूल मेथड, टेबुलर फॉर्म। ये सब अपने नाम उसमें डिस्कस किए थे। फिर अपने उसमें एग्जांपल्स देते थे, जिसमें आपको बताया था कि भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म में चलेगा, ये इस प्रकार से मीडियम ब्रैकेट में चलेगा, उसको इस प्रकार से लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म है। उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो एलिमेंट्स का नंबर कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से अपने बात की थी। अब अपने उसी से आगे बढ़ेंगे कि जब अपने एलिमेंट्स का नंबर काउंट कर लेते हैं तो सेट्स को आगे कई प्रकार डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे हमने बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो जो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे आज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। भी फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। फिर अपने इसके डेफिनेशन पर अपने उल्टा चलेंगे, अपने डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि अपने दिमाग में सेट हो जाए कि क्या बात चल रही है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उसमें कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे, वो भी अपने सीख लेंगे। सेट ये है एज इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अब इसमें देखते हैं जी, कल अपने जो बात की थी वो भी रिपीट हो जाएगी। थोड़ा आप सोचिए कि ये सेट की कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है या बिल्डर फॉर्म है। वी नो दैट इट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट की बिल्डर फॉर्म है बिकॉज इट इज इन ए स्टेटमेंट। भी सेट को नेम ए दिया है, उसमें ये शो कर रहा है एलिमेंट को, बताया था ये स्मॉल एक्स वाई कुछ भी हो, इसका मेन रोल नहीं है। मेन ये क्या है, ये एक्स एक लेटर है, एक अक्षर है, लेटर है। किस वर्ड का, इस वर्ड के जो लेटर हैं दिख रहा है कि इस वर्ड में टोटल 6 लेटर हैं। एफ है, ओ है, फिर एल है, फिर एल है, फिर ओ है और फिर डब्ल्यू है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट जो बात आएगी, जब इसलिए रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो वो लिख लेंगे, बितला लिखनी है, लेटर लिखनी है वर्ड्स के। तो वर्ड का पहला लेटर कौन है, एफ है, ठीक है जी। दूसरा कौन है, ओ है, ठीक है जी। तीसरा कौन है, एल है, ठीक है जी। चौथा फिर एल है। यहाँ लॉजिक ध्यान रखना कि जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आता, रिपीट नहीं होते। एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता सेट के अंदर, एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। फिर इस हिसाब से तो ओ भी नहीं आने वाला, ये वाला ओ भी नहीं आने वाला भाई, क्यों, तो पहले ओ आ चुका है तो सिर्फ क्या आएगा, डब्ल्यू। ये इसका इम्पोर्टेंट लॉजिक है, समझना थोड़ा सा कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, यूनिक एलिमेंट आते हैं, यदि तो रिपीट हो रहा है तो उसको इसमें डिनोट नहीं करने वाले। तो इसमें दिखने में तो 6 लेटर हैं बट कुछ रिपीट हो रहे हैं भाई, तो डिफरेंट कितने हैं, डिफरेंट लेटर्स ऑफ 4। सो इट मीन देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट, एफ ओ एल डब्ल्यू। तो इसमें 4 ही एलिमेंट काउंट होने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखना। तो ये भी तो बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4। ए में जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो 4 हैं। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इतनी बड़ी लाइन्स का ये सिंबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4। 4 एलिमेंट कौन कौन से, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। फिर एक बात और बताई थी कि भाई रिपीटिशन तो नहीं हो रहा, अभी बताया ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस सेट। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ओ एफ एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दोनों सेम ही है।
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमेंट्स जैसे मर्जी लिख दें उससे कोई रोल नहीं पड़ने वाला, एक बात है। और दूसरा जो रूल अपने बात ली अभी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं होने वाला, एलिमेंट्स यूनिट रहेंगे, एक बार ही आएगा भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4, इसका मीन है ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ये उसका सिंबल है नंबर ऑफ ए, एलिमेंट्स इन ए 4। इस लाइंस के लिए एक वर्ड और यूज होता है कॉम्पिटिशन्स के अंदर, +1 +2 बुक में तो नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन में मिलेगा, उसको बोलते हैं क्लार्डिनलिटी या क्लार्डिनलिटी बोलते हैं, कई बार क्लार्डिनलिटी बोल देते हैं। इस वर्ड का मीन क्या होता है ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। क्लार्डिनलिटी का मीन होता है कहीं पर सेट की पूछ रहे ना भाई ये सेट है, देन फाइंड आउट द क्लार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, तो उस क्लार्डिनलिटी से घबरा मत जाना, सिंपल सा है। क्लार्डिनलिटी का मीन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, और कुछ भी नहीं पूछ रहा। और एलिमेंट्स तभी बता पाओगे जब आप उसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करोगे, तो ये पता है। अब ये कौन सी फॉर्म बन ली सेट की, रोस्टर फॉर्म आ गई भाई, जिसमें सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। यहाँ तक का अपने डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो के अंदर, बस थोड़ा सा इतना अपने डिस्कस किया है कि एग्जाम्पल भी अपना नया है और एक नया रूल अपने डिस्कस किया है क्या कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, एक एलिमेंट एक बार ही आएगा दोबारा नहीं आएगा, और ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, 2 रूल रखना। और एक हमने डिस्कस किया क्लार्डिनलिटी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट को ही क्या बोलते हैं, क्लार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब अपने यहाँ से बात करते हैं 2 प्रकार के सेट हैं, कुछ फाइनाइट होंगे, कुछ इनफाइनाइट सेट होंगे। सेट्स को 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं, उनके टाइप बता रहे हैं। वो तो जो अपने बात की थी ना, वो तो सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके थे भी, ये सेट का बिल्डर फॉर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सेट की रोस्टर फॉर्म है। अब अपने सेट के टाइप्स दे रहे हैं, वो पूछेगा एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा हाँ भाई बताएं इट इज़ ए फाइनाइट सेट और इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट, तो हम कैसे बताएं। तो हम क्या करेंगे, जब वो पूछ रहा है व्हेन ही वाज आस्किंग दैट डिवाइड सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, सेट इज फाइनाइट और सेट इज इनफाइनाइट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, 4 हैं मतलब मैंने काउंट कर लिए 1 2 3 4। जब काउंट कर पाओ आप तो वो सेट होता है फाइनाइट सेट, चाहे वो काउंटेबल सेट जो है जिसके एलिमेंट काउंटेबल हों, जिसे आप काउंट करके बता सकते हैं भाई हाँ भाई इतने एलिमेंट हैं, तो वो फाइनाइट सेट है। चाहे वो 4 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लैथ हो जाए, 2 लैथ हो जाए, करोड़ हो जाए, कितने भी हो जाएं, यदि वो हम बता सकते हैं काउंट करके कितने भी एलिमेंट हैं तो वो फाइनाइट सेट है। और जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट सेट है। नॉर्मल सा नाम से पता चल रहा है, द सेट विच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट it's called infinite set and the set which have finite element is called finite set। जिस सेट के एलिमेंट भाई आप काउंट करके बता सको भाई इस सेट के अंदर 10 20 30 40 50 100 1000 10,000 लाख करोड़ इतने एलिमेंट्स हैं, चाहे कितने भी हैं काउंट कर सको आप, तो वो फाइनाइट सेट है। और जिस सेट आपको दिख जाए इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो इनफाइनाइट सेट है। और अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट इतनी सी है, दिस सेट विच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट is infinite set and the set which is finite element is finite set। तो अब अपने कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कस करते हैं और फिर उनमें क्लासिफिकेशन करेंगे कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट सेट है अपने उसमें देखते हैं साथ में दोनों फॉर्म बता रहा हूँ आपको मैं, x is odd नेचुरल नंबर, ये सेट का बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बनाते हैं भाई, क्या चला रहा है, एक्स कैसा है, ओड है, नेचुरल नंबर है, एक्स कैसा है, ओड नेचुरल नंबर। तो लिखो भाई ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 3 5 7 9 11 13, कितने लिखोगे भाई, चलते जाएंगे।
अप टू इनफाइनाइट। नहीं काउंट कर सकते ना, बता सकते हो काउंट करके? नहीं बता सकते। कितने नेचुरल नंबर ओड हैं? नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ओड इवन दो प्रकार के होते हैं, इनफाइनाइट ओड, इनफाइनाइट इवन। तो ये आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? इनफाइनाइट है। भाई आप काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट हैं। तो ये जो सेट है वो कैसा है? इनफाइनाइट सेट है, इसलिए एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। दूसरा जो है ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा आपको, और अच्छा एग्जांपल है फाइनाइट इनफाइनाइट का। इसमें कह रहा है ए एलिमेंट एक्स इज मैन इन वर्ल्ड। अब भाई इसकी रोस्टर फॉर्म तो नहीं बन सकती। क्या कह रहा है? एक्स इज मैन, एक्स मैन है इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में जो मैन हैं जितने भी उन सब का सेट है ये। तो अब उनके नेम मतलब थोड़ी हम क्या लिख लें रोस्टर फॉर्म में? कौन सा एलिमेंट लिख लें भाई? इसके रोस्टर फॉर्म तो नहीं बने, लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए बिल्डर फॉर्म ही रहेगी, स्टेटमेंट फॉर्म ही रहेगी। रोस्टर फॉर्म में नहीं बता पाते ना, बता पाएंगे भी क्या लिखें उसमें? मैन लिख दें? नहीं लिख सकते, सारे मैन्स लिखने पड़ेंगे। कितने लिखने क्या पता? एक्स इज मैन इन वर्ल्ड। अब यहाँ सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर दीजिए कि इट इज़ ए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। कि वर्ल्ड के अंदर जो मैन है क्या वो काउंट कर सकते हैं भी कितने मैन हैं? यदि उनको हम बता सकते हैं पर्टिकुलर इतने मैन हैं तो वो तो फाइनाइट है, यदि हम नहीं बता पाएँ तो इनफाइनाइट है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा ना। हमें लगता है कि ये इनफाइनाइट है, बट नहीं, इट इज़ ए फाइनाइट सेट। भाई हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट हाउ मैनी मैन इन वर्ल्ड। जब अपनी ये काउंट कर सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड में कितने मैंस हैं, कितने वुमेंस हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने अबव 18 हैं, कितने बिलो 18 हैं, सब काउंट कर सकते हैं, करते ही हैं, डाटा आप पढ़ते ही हो। ठीक है। तो काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट है या नहीं है? फाइनाइट है। ये आप काउंट नहीं कर पाओगे जितना भी कुछ कर लें, तो ये इनफाइनाइट सेट है। पर ये काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, व्हाट इज़ हाउ मैनी मैन्स इन वर्ल्ड, हाउ मैनी वुमेन्स इन वर्ल्ड, हाउ मैनी चाइल्ड इन वर्ल्ड, हाउ मैनी अबव 18 ईयर इन वर्ल्ड, हाउ मैनी बिलो इन 18 ईयर, ये सब हम बता सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट है। ऐसे ही बहुत से नंबर कर सकते हैं। एक्स इज ए ह्यूमन बीइंग इन वर्ल्ड। यदि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो सारे ही आ जाएंगे, तो भाई वो भी काउंट हो सकते हैं, तो वो भी फाइनाइट सेट है, वो भी क्या है? फाइनाइट है। थर्ड एग्जांपल में क्या दे? सेट ऐसा है, एक्स इज ह्यूमन बीइंग इन इंडिया। ठीक है भाई, इसमें कौन है? ह्यूमन बीइंग इन इंडिया। अब हमें पता है कि इंडिया में कितने ह्यूमन हैं, हम काउंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन में बताया हुआ है भी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इंडिया में कितने ह्यूमंस हैं, बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो भाई इट इज़ ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट तो वो है जो हम बता ही नहीं पाएंगे कितने हैं। जैसे हम ये नहीं बता पाएंगे, बता सकते हो तो कितने हैं, और नेचुरल नंबर्स कितने हैं नहीं बता सकते आप, तो ये इनफाइनाइट है। बट हम ये बता सकते हैं कि हाउ मैनी ह्यूमन बीइंग्स इन इंडिया बाय काउंटिंग दी पॉपुलेशन या चेकिंग दी पॉपुलेशन डाटा। पॉपुलेशन डाटा चेक करके हम बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने ह्यूमन बीइंग हैं, बता सकते हैं। चाहे वो करोड़ हैं, चाहे वो उससे भी ज़्यादा हैं, अरब हैं, जितने भी हैं, बट हम बता सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है जिनको बता सकते हैं। यदि ये बोल लेता है एक्स इज एनिमल ऑन अर्थ, तो हम बता सकते हैं कि इस अर्थ के ऊपर कितने एनिमल हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके भी काउंटेशन हो सकती है, तो वो भी एक फाइनाइट सेट है। तो हम बता सकते हैं कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। नंबर्स के सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर सेट, ये इनफाइनाइट होते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं विच सेट इज फाइनाइट और विच सेट इज इनफाइनाइट। तो इन पर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा क्या है इनफाइनाइट है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एग्जांपल देखते हैं अपने लो। ए एलिमेंट x belongs to a real number
अब थोड़ा सा समझिए और एक एग्जाम्पल नीचे फिर थोड़ा चेंज करके लेते हैं। पहले ये लिखते हैं, ये कह रहा है कि एच वो एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू आर कर रहा है। इस आर का मतलब यहाँ किससे है, रियल नंबर से। और रियल नंबर आपने 10th में स्टडी लिए हुए हैं, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, सभी नंबर्स इसमें आने वाले हैं भाई। रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है। एक नंबर लाइन जो आप बात करते हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वो सेट होता है रियल नंबर्स का। तो एच रियल नंबर तो हो, बट कहाँ से कहाँ, -1 to 1। तो भाई इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों भाई, -1 से 1 मैं रियल नंबर है तो मैं नंबर लाइन ही बना लेता हूँ भाई। ये लो, ये नंबर लाइन है मेरे पास, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। भाई इसमें मुझे कहाँ से कहाँ चलना है, -1 to +1, ठीक है भाई। बीच में सेंटर में 0 होता है और इधर होता है -1, इधर +1। क्लियर है भाई, ठीक है। -1 to 1 चलते हैं, ये चल रहे हैं भाई -1 to 1। ये मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो ये भाई थोड़ा सा डार्क कर दिया था जब तो रहे, ये -1 to 1 चल रही है। हाँ भाई इसमें अब थोड़ा ध्यान दीजिए, -1 इंक्लूड है क्या, नहीं है। तो -1 यदि ऐसे होता, इक्वल भी होता, तो इट मीन -1 को लेना है, इंक्लूड करना है। बट हियर -1 इज नॉट इंक्लूड, -1 तो नहीं आएगा भाई, और 1 भी नहीं आएगा। यदि नहीं आएगा तो इस प्रकार से लगाते हैं, ये शो करता है कि -1 और 1 दोनों नहीं आने वाले भाई। ठीक है, छोटा सा लगाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाते। ओपन सर्कल इस प्रकार से ओपन रखते हैं, ये बताता है कि -1 और 1 नहीं आने वाले। यदि सर्कल में ऐसे क्लोज कर देता तो इसका मतलब 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मीन ऐसा है, इक्वल है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो वहाँ क्लोज सर्कल। नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा तो ये ओपन। यदि ये भी आ जाता तो ये भी क्लोज। ठीक है, परंतु यहाँ नहीं आ रहे भाई, यहाँ नहीं आ रहे, तो यहाँ जो सर्कल रहने वाला है वो ओपन रहने वाला है। ठीक है भाई, ओपन रहने वाला है, ये बनेगा। और रियल नंबर चाहिए तो देखो भाई, इसलिए बीच में यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है। रियल नंबर इनफाइनाइट, सारे रियल हैं। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 मतलब 1। फिर उनके बीच में भी, जैसे यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 है, तो इनके बीच में तो बहुत हैं। कोई भी 2 रियल नंबर लो तो उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर ही मिलते हैं। तो यहाँ ऐसे कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट हैं। इनके बीच में बहुत से नंबर छोटे छोटे 0.1, 0.001, 0.001, 0.01, इस प्रकार से बहुत से नंबर मिलेंगे आपको। ऐसे इधर मिलने वाले हैं, तो टोटल कैसे हैं, इनफाइनाइट। तो ये सेट भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट। क्या सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अब इसलिए रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते, तो सेट कैसा है, इनफाइनाइट चलता जाएगा। अब कितने नंबर लिख लें, बहुत से लिखने पड़ेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये इसी फॉर्म में बेटर रहता है। ठीक है, परंतु यदि मैं यहाँ इस एग्जाम्पल में ये चेंज कर देता, देखिए पूरा क्वेश्चन मैं सेम लेते चल रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ चेंज किया है। सिर्फ मैंने ये चेंज किया है, क्लिबोई एच लेना है, बट वही -1 to 1 के बीच में लेना है। बट अब रियल नंबर नहीं लेना, अब जेड में से लेना है। और जेड मीन वी नो दैट जेड इज इंटीजर। कोई पॉइंट्स में नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी, कोई रेशनल नहीं आएगा, कोई इरेशनल नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर आएंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बारे में बताया हुआ है ना। तो अब आप थोड़ा अपना सोचिए इंटीजर्स के सेट में, और देख लीजिए कि -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है। -1 से 1 के बीच में सिर्फ इंटीजर एक ही आता है, कौन, 0, और कोई इंटीजर नहीं आता। इसमें एलिमेंट बता सकते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है भाई, 0 है।
ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 के बीच में हो। तो ऐसा एथ इंटीजर है 0, और तो इंटीजर थोड़ी है। और पॉइंट्स में नंबर आए ले तो रियल नंबर तो बहुत से हैं, रियल नंबर तो बहुत से हैं, बट इंटीजर एथ लिया है कौन इसके बीच में 0। रियल नंबर पॉइंट्स में आ सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.001, 0.01, 0.002, ये रियल नंबर तो आ सकते हैं, बट इंटीजर एथ लिया है -1 से 1 के बीच में कौन 0। इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एथ ही एलिमेंट है, कौन सा 0 एलिमेंट, एथ ही एलिमेंट है। तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट है भाई, ये सेट कैसा है, फाइनाइट है। और एग्जांपल देखते हैं, ए एच बिलोंग्स टू जेड एंड एच सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज किया है भाई। अब इनमें इक्वल भी लगा दिया। एच बिलोंग्स टू जेड, इट मीन जेड तो इंटीजर है, जेड तो क्या है, इंटीजर है। तो भाई इंटीजर तो है, ठीक है, मान लिया बात। कौन सा इंटीजर, -1 ले सकते हैं, मतलब ठीक है भाई ले लेते हैं, उससे बड़ा भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन भी तो है, 1 भी ले सकते हैं, तो भाई 1 भी ले लिया। और इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर है, 0। 3 नंबर आए, इंटीजर है इस रीजन से। यदि रियल नंबर होता, बिलोंग्स टू आर होता, तो इनफाइनाइट आते हैं भाई, बहुत से आते हैं। 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3। कार्डिनलिटी कितनी है, इसलिए 3 है, 3 है। तो ये सेट कैसा है भाई, फाइनाइट है, सेट कैसा है, फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, नोट लीजिए। फिर अपने इसमें थोड़ा सा टाइप और देखते हैं स्टूडेंट्स। Now we will discuss our next topic, empty set and singleton set. First of all, we will discuss about empty set. Definition is according to name. The set which is empty. The set which is empty. जो set empty, it means the set which have no element. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो वो empty set है। The set which have no element, set which have no element is known as empty set. Examples में दे दिए भाई, A H belongs to N and H less than 1। समझिए इसको, ये बिल्डर फॉर्म है, इट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म इन विच एलिमेंट H सच दैट H बिलोंग्स टू N। N मीन नेचुरल नंबर एंड वी नो दैट नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट 3 डॉट या 3 डैश। बट हियर इज ए कंडीशन ऑल्सो दैट H लेस देन 1। H इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। कंबाइन है कि नेचुरल तो हो, एंड का मीन साथ में ये भी हो भाई, दोनों ही हो, एंड मीन दोनों ही हो। H बिलोंग्स टू N, नेचुरल नंबर तो हो बट साथ में लेस देन 1 भी। H बिलोंग्स टू N एंड H लेस देन 1। भाई नेचुरल नंबर तो हो बट ये भी तो ज़रूरी है कि साथ में क्या रहे, लेस देन 1 रहे। तो 1 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा है ही नहीं। तो ए में मेरे पास लिखने के लिए कोई एलिमेंट नहीं आया भाई, हियर इज नो एलिमेंट इन ए। ऐसा तो बन ही नहीं रहा, भी नेचुरल भी हो और लेस देन 1 भी हो। वी नो दैट हियर इज ए नॉन नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन 1 भी हो, तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो ए में तो एलिमेंट आने वाला नहीं है। अब इसमें एलिमेंट है नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 0। तो ये एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, खाली पड़ा है भाई। ये दिखा रहा है कि ये एम्प्टी है। एम्प्टी सेट क्या दें,
नल सेट कह दें, वॉइड सेट कह दें, तीनों का मीन तो रहती है, तीनों वर्ड तो सेम ही है। एम्प्टी मीन कुछ भी नहीं हो उसमें खाली हो, नल मीन जीरो हो कुछ भी नहीं हो, और वॉइड मीन रिक्त हो कुछ भी नहीं हो खाली हो। तो तीनों वर्ड का मीन तो सेम ही है, इसलिए तीन नेम बन ले। एम्प्टी सेट, नल सेट, वर्ड सेट। द सेट विच हैव नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं बन रहा हो, जैसे इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ मोस्ट क्या है कि जो सेट एम्प्टी होता है उसे हम एक नया सिंबल दे सकते हैं, फाई। ये वर्ड है फाई, इस तरह से लिखते हैं, बोलते हैं फाई, फाई बोलते हैं इसको, फाई। ये सिंबल अपने आप ये शो करता है, यदि सीधा ये लाइन लिखा हुआ है तो ये शो कर रहा है कि जो सेट है वो एम्प्टी है। ये सिंबल शो कर रहा है कि सेट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। यहाँ डिनोट करने वाली बात ये है, रिमार्क जो है इम्पोर्टेंट जो है, यदि मैंने ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो a सेट है और वो 5 है, इट मीन ये जो a है वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का सिंबल है 5, ये 5 शो कर रहा है कि एम्प्टी सेट है। बट यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो भाई इट इज़ नॉट एम्प्टी, ये इम्पोर्टेंट है। सीधा 5 लिखा हुआ है तो बता रहा है कि सेट एम्प्टी है, ठीक है, पर अब सीधा 5 थोड़ी लिखा हुआ है, 5 तो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये बता रहा है इट मीन दिस सेट ए हैज ए सिंगल एलिमेंट 5। समझिए, ए इक्वल टू सीधा 5 लिखा है तो इट मीन तो ये एम्प्टी सेट है। बट यहाँ चेंज है, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। ये शो कर रहा है कि एम्प्टी सेट है, बट ये एम्प्टी सेट नहीं रहा। ये बता रहा है कि ए एक ऐसा सेट है जिसके पास सिंगल एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन है, 5। यहाँ 5 एक एलिमेंट का वर्क कर रहा है, और यहाँ 5 शो कर रहा है कि ये एम्प्टी सेट है। भाई ये अच्छा टॉपिक है। सीधा सेट के इक्वल 5 लिखा है तो वो एम्प्टी सेट को शो करता है, इट मीन ये ऐसे है। बट ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये भाई ऐसे नहीं लिख सकते, कहाँ लिख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस तो आ जाना। तो ऐसे नहीं लिख सकते। ये वो सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, इसमें सिंगल एलिमेंट है कौन, एलिमेंट 5 है इसमें, और इसमें एलिमेंट सिंगल हैं। सिंगल एलिमेंट होने से ये सेट कैसा है, सिंगल टोन सेट है। नेम से पता चल रहा है, दिस सेट विच हैव ए सिंगल एलिमेंट इज नॉन एज सिंगल टोन सेट। जिस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है वो सिंगल टोन सेट होता है। सेट में एलिमेंट नहीं है, एग्जांपल्स ये है, वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है। जिस सेट में कोई भी एक एलिमेंट है वो सेट कौन सा है, सिंगल टोन सेट है। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना भाई, दोनों में डिफरेंस समझ लें अच्छी तरह। ये एम्प्टी सेट है, सीधा 5 बता रहा है, तो ये एक सिंगल टोन सेट है जिस सेट का एलिमेंट कौन है, 5 है। दिस सेट हैज ए सिंगल एलिमेंट 5, सो इट इज़ ए सिंगल टोन सेट। तो ये अपने हो गया आज फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और सिंगल टोन सेट। तो भाई इसको अच्छे से क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स। आपने बुक्स में से इसलिए बहुत से एग्जाम्पल छांट लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में अपने थोड़ा सा इसलिए एग्जाम्पल्स और देख लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।